हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो ये आपके यूपी बोर्ड के लिए एक ऑफ़र है, समझिए। जिन्होंने आज अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है यूपी बोर्ड में क्लास 10th में, तो आज से हम अपना ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं मैथ के, सबसे पहले हम उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके पास 3-4 महीने का समय है। और अगर आप तैयारी करते हैं, रेगुलर देख के सब वीडियो देखते हैं, तो आई होप आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने क्लास 10th मैथ का। ये नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पॉलिनोमियल्स है, बहुपद, और इसका हम डेली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, और ताकि आपके बोर्ड की तैयारी हो सके। अगर मैथ में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपको कोई डाउट है, तो इसमें हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे 2.1। आप सोच रहे होंगे कि पहले हमको कुछ बता देना चाहिए इसके बारे में। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं। इसके अच्छा ये है कि हम क्वेश्चंस करें वहाँ पे, और जो भी साथ में आएगा उससे रिलेटेड फार्मूले क्या होते हैं उनको हम उसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है कि बहुपद के शून्यक बताइए। अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कोई मान लीजिए हमारे बहुपद है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। ये एक बहुपद है और इसके शून्यक हमको बताने हैं। शून्यक मतलब x का वो मान, अगर x में है बहुपद हमारा, तो उस x का वो मान रखना है जिससे कि हमारा ये जो फंक्शन, जो भी ये बहुपद है, वो क्या हो जाए, पूरा मान उसका शून्य हो जाए, तो उसके शून्यक होते हैं। अब बहुपद के शून्यक को ग्राफ से कैसे समझें? ग्राफ से आप बस इतना समझिए, जो भी हमारा, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। चूंकि जो हमारा फंक्शन इसमें दिया गया है p ऑफ x के फॉर्म में दिया गया, मतलब जो भी फंक्शन हमारा x के रूप में है, तो हम x अक्ष को देखेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं जितने दिए हैं 2.1 में। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे x अक्ष को ये रेखा जो है काट रही है कहीं पर, तो नहीं काट रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, कितने शून्य होंगे इसके, 0, क्योंकि x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है। ऐसे इसमें कितने हो जाएंगे शून्यक, इसके शून्यक हो जाएंगे 1, क्योंकि एक जगह पे काट रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, समझ गए होंगे आप लोग, कितने, 1 2 3, तो शून्यक हो जाएंगे इसके 3। और यहाँ पे देखिए x अक्ष को, अब ये नहीं है कि अगर यहाँ काट रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं काटा, चाहे जहाँ x अक्ष को हटे, चाहे निगेटिव डायरेक्शन में चाहे पॉजिटिव, दोनों को हम उसमें लेंगे उसके शून्यक में। तो यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे, और यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, हाँ, यहाँ पे शून्यक आपके हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे शून्यक इसमें पता चल गए। अब हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं जो कि 2.2 है। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली सबसे पहले हम उस पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 2.2 में उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो द्विघाती बहुपद होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, द्विघाती मतलब क्या है। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया है, अब 2.2 पे देखते हैं। उसका जो पहला है, हमको पढ़ना क्या है ये थोड़ा सा, अब हमने आपको अभी बताया पहले जस्ट, कि जो भी हम शुरू करेंगे, अगर उसमें जो फार्मूले यूज होंगे वो हम आपको पहले ही उसको समझाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मत समझिए, आपको ये जानना है कि द्विघाती बहुपद क्या होते हैं। जो उसमें हमको मिलने वाला है 2.2 में, इसमें क्या मिलेगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब द्विघाती बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी जो मैक्सिमम घात है, जो सबसे बड़ी घात है, वो कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस बहुपद की घात कहते हैं, तो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, या कुछ भी लिख दो, मान लो हम कोई लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, और कक्षा 9 में आप लोग पढ़ के आए होंगे
कि जो भी हमारा घात होता है वो बहुपद की सबसे बड़ी घात ही उस पूरे बहुपद की घात होती है। जो जो इस दिया है इसमें x की सबसे बड़ी घात ही हम कहेंगे इस बहुपद की घात है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये जो बहुपद है इसकी घात क्या है? 2 घाती है। अगर यही ऐसे लिख दिया जाए 2x स्क्वायर 2x प्लस 8 या 7x पावर 4, तो इसकी घात क्या है? इसकी घात 2 है। इसकी घात कितनी है? 3। और इसकी घात कितनी है? 4। नंबर से नहीं फर्क है, जो x की हाईएस्ट पावर होगी सबसे बड़ी घात वही बहुपद की घात कहलाती है। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो इसका जनरल फार्मूला है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कोई भी बहुपद जहां पे a b c क्या है? a b c r पूर्णांक हैं, ठीक है। a b c हमारे पूर्णांक हैं। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद है। और जो हमको एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना है वो क्या है? द्विघाती। अब द्विघाती से एक बात और हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके शून्यक जानने हैं, इसके शून्यक भी देख रहे हैं। तो हम आपको एक चीज बता देते हैं और इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी बहुपद जितनी घात की होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इसके कितने शून्यक होंगे? इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब ये बहुपद द्विघाती है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। और उनको हम मान लेते हैं, थोड़ा सा करके भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इनको हम क्या मान लेते हैं? एक अल्फा है और एक बीटा है। अब जो इनके शून्यक हैं इनके बीच हमको क्या जानना है? एक रिलेशन जानना है कि क्या होता है रिलेशन, कैसे हम जाने कि ये शून्यक है कि नहीं। अब शून्यक चेक करने के लिए एक तरीका है कि हम इसका मान रख दें यहाँ पे जो भी शून्यक है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे अल्फा रखेंगे तो ये हमारा पूरा जो बहुपद है वो क्या आ जाना चाहिए? 0। तब तो हम इसको शून्यक मान लेंगे, ठीक है। अभी जो हम देखने वाले हैं वो क्या? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध देख लेते हैं। इसमें 2 संबंध है। सबसे पहला क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक थे, इनका योग जो होता है -b/a होता है। -b क्या है? यहाँ से आप देख लो, x के साथ जिसका गुणा है वही b है, तो हम कह सकते हैं, और साथ में माइनस लगाए तो -x का गुणांक, गुणांक मतलब x के साथ जिसका गुणा है बहुपद में, बटे ax स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणांक a, x स्क्वायर का गुणांक, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं कमेंट में करके। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा कह सकते हो। इन दोनों का गुणा करने पे क्या मिलता है हमको? c/a। c क्या है? अचर है, अचर पद, बटे a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो अभी आपको बस इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है कि इनका ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। ये 2 चीज ध्यान रखना है। अगर नहीं भी याद है तो अभी हम क्वेश्चंस इतने करवाएंगे कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या है और एक चीज और जान लीजिए, जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद बराबर क्या होता है? x माइनस अल्फा कामा x माइनस बीटा, या गुणा कह सकते हो। तो जो भी हमको अगर किसी का बहुपद निकालना, जैसे मान लो हमको 2 शून्यक दे दिए किसी बहुपद का, 2 और 3 है, और कह दिए कि इसका हमको क्या निकालना है? उस बहुपद को बताओ। द्विघात शून्यक है, द्विघाती बहुपद को बताओ, तो उसको हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको गुणा कर देते हैं, x का x में पहले करेंगे तो x स्क्वायर, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, और x का बीटा में करेंगे तो माइनस बीटा x, और अल्फा का x में करेंगे तो माइनस अल्फा x माइनस प्लस अल्फा
टू बीटा। और ये आप यहाँ से ये जो हम करना चाहते हैं यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो हमारा आ गया ये क्या हो गया बहुपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको ये याद रखने हैं। इस पे अभी क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं कि शून्यकों का योग और गुणांक दिया है तो हमको बहुपद बताना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और एक और तरीका है उसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बताएंगे। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसका 2.2 का पूरा एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आप तब तक फार्मूले याद कर चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू।